तो कोर ये है कि भैया मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करें, मार्केट में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, राइट? मैं एक थोड़ा सा उस पर क्वालिफाइड स्टेटमेंट दूंगा, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि कई बार अपन बोलते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करो, लेकिन मेरे हिसाब से शेयर मार्केट टाइमिंग का ही खेल है, राइट? कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो 150% भाग जाते हैं, फिर अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और आप लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहोगे तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा, राइट? यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं चाहते तो आप सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग करो, दैट्स इट। यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो थोड़ा सा क्वालिफाइड स्टेटमेंट उसमें ये रहेगा कि आपको अभी पता है कि मार्केट गिर रहा है फॉर श्योर। आपको दूसरी चीज़ ये पता है कि मार्केट जो निफ्टी था अपनी पीक पे 18,500 पे था, एंड आज वो करीब करीब 15,000 पे है, तो आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन चुका है। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप कब कर रहे हो इन्वेस्ट, राइट? तो दैट्स माय सिंपल व्यू पॉइंट। हो सकता है आगे जाके आपको वॉलेटिलिटी और मिले, इसमें आपका थोड़ा लॉस और हो, लेकिन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको थोड़ा तो इन्वेस्ट चलना पड़ेगा। सो मैं इस पर और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स ना इसको लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इस वाले मुद्दे को लेके। तो फॉर एग्जांपल हम फिर से एक्स स्टॉक की बात करते हैं। एक्स स्टॉक जो है वो आपने मान लेते हैं, कुछ फिगर्स भी ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। हमने 180 रुपीज़ का खरीदा था और आज जो है वो 280 रुपीज़ के आसपास का हो गया है। मेरा 100 रुपीज़ का प्रॉफिट उसको बन रहा है, मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है। सो आर यू सेइंग कि अब मैं यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ, 50% रहने दूँ मैं इसमें, समथिंग लाइक दिस? देखिए, जनरल रूल तो कुछ नहीं होता लाइफ में, राइट? कि मैं आपको हाँ, मतलब एक परसेंटेज जो भी आप बताना चाहें, मैं वो रैंडम परसेंटेज। एग्जैक्टली, लॉट डिपेंड्स कि मार्केट कैसा है, राइट? फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मार्केट में एक सिंपल सा नैरेटिव, आपकी थियरी क्या है, राइट? तो मेरी थियरी है, उनमें हो सकता है मैं गलत हूँ इस थियरी को लेके, कि अभी हाल फिलहाल जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, राइट, तो वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ग्रोथ मार्केट नहीं है। तो इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ छोटा सा, कि अगर आप 2020 के बाद जब रिकवरी आनी शुरू हुई तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, टेस्ला, जो बहुत तेज़ी से बढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ मार्केट था उस समय, नया पैसा प्रिंट हो रहा था, वीसीज ने बहुत सारा पैसा लगाया, वो सारा पैसा लोगों के पास आया, राइट? लोगों ने, इनफैक्ट यूएस में तो हालत ये थी कि $3,000 सरकार ने सारे सिटीजन्स जो यूएस के थे, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स भी पढ़ने गए थे, उनको भी $3,000 के चेक मिले। तब लोग करेंगे, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ ग्रोथ मार्केट, सो टू से, इन अ वे, राइट? तो उसमें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी चीज़ें। उसमें अगर आपको चीज़ महंगी भी मिल रही है, खरीद लो, इट मेक सेंस। लेकिन अब का मार्केट ऐसा है जो डी ग्रोथ मार्केट है, राइट? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, सो पैसा कम होता चला जा रहा है। अगर आप इमेजिन करो कि इतनी बड़ी पाई थी हमारी पूरी इकोनॉमी की, अब ये पाई श्रिंक हो रही है, राइट? तो अगर ये पाई श्रिंक हो रही है तो अब आप खुद बताओ कि इसमें जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं या ओवर इन्फ्लेटेड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, सो टू से, उसमें आपका प्रॉफिट बनने की संभावना क्या है? तो संभावना थोड़ी कम हो जाती है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट आप ये समझो कि ऑपरेटर्स जो होते हैं या जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनको तो हमेशा प्रॉफिट बनाना होता है। और ऐसा तो होगा नहीं कि वो कोई भी स्टॉक दौड़ाएंगे नहीं। मार्केट अगर गिर भी रहा है, अगर आप आज भी जाके देखोगे तो भी आपको बहुत सारे विनर्स मिल जाएंगे, राइट? मार्केट में जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं अभी भी, राइट? तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में अब उनको अगर बढ़ाया जा रहा है या दौड़ाया जा रहा है तो होगा क्या कि वो एक पॉइंट पे जाके ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो आपका सेंस तब बनता है कि आप मार्केट देखो, अगर डी ग्रोथ मार्केट है, आप अपनी हाइपोथेसिस लगाओ एंड उसके हिसाब से आप चीज़ें खरीदो या बेचो। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट बुकिंग का कोई एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार मैंने आपको एक ग्राम बांट दे दिया कि जाके आप 50% शेयर बेच दो। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर आप ये दो बातें भी ध्यान रख लो कि यार मार्केट ग्रो कर रहा है या मार्केट श्रिंक कर रहा है, आपने सोचा कि श्रिंक कर रहा है, तो ऐसी स्टेज पे आपको ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जो आपकी नज़र में मोटा मोटा आई बॉलिंग भी करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या ओवर वैल्यूड है क्या नहीं है। आप 200 डे मूविंग एवरेज देख सकते हो, उसमें आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है स्टॉक में। तो फ्रॉम दैट लॉजिक आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन कम कर सकते हो। तो जो मैं पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड रूल दिए जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कि भाई तुम हमेशा के लिए होल्ड करके रख लो, तुम्हारा पैसा बहुत बन जाएगा। किसी के हिम्मत नहीं होती कि जब वो 1000% रिटर्न दे रहा हो तो वो होल्ड कर ले, राइट? एंड बहुत कम ऐसे लकी स्टॉक्स होंगे। आपको सेंस मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, आपको रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जैसे 2020 में जो मैंने पैसा लगाया था स्टॉक मार्केट क्रैश में और जो बढ़ा, मैंने बहुत प्रॉफिट बुक किया, राइट? क्योंकि वो ग्रोथ मार्केट था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सेंस था बहुत ज़्यादा। आज मैं खरीद रहा हूँ चीज़ें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको रोटेट तो करनी ही पड़ती है कैपिटल रोटेशन इज़ अ पार्ट। अब जब जो FIIs होते हैं, जो फॉरेन निवेशक होते हैं, वो क्यों अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं? उनकी राइट, हम कभी निकलेंगे ही नहीं मार्केट से, हम भी 20 साल इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको क्यों बोला जाता है कि जितने बड़े बड़े हैं म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, सब आपको ज्ञान देंगे, राइट? हम इन यूट्यूब चैनल्स एंड बाकी सारी जगह पे कि आप अपना पैसा हमेशा के लिए लगा के छोड़ दो और वो खुद रोटेट करते रहेंगे अपना कैपिटल। आप खुद सोचो उस चीज़ में, राइट? अपना खुद का दिमाग लगाओ, राइट? दिस इज इंटरेस्टिंग। तभी तो मैं आपसे इस पे और डिटेल में जा रहा था, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर को ना ये बात जाननी होती है। तो वो जो लाइन है दैट अवर होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, तो वो एक जुमला है आपके हिसाब से?
बिल्कुल, राइट। आई मीन इन द लॉन्ग टर्म एवरीवन इज़ डेड, राइट? सो देयरफॉर एवरीवन इज़ राइट, राइट? सो आप अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए बचोगे ही नहीं, राइट? सो व्हाट्स द राइट, राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जब हम अक्षत की वीडियोस देखते हैं और अक्षत के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो हमें लगता है कि अक्षत हर मैक्रो इवेंट पे जो है वो नज़र रखते हैं और मैक्रो इवेंट को जो है वो बहुत, मैं बोलूँगा कि एकदम उसका इम्पैक्ट देखते हैं स्टॉक मार्केट पे और उसके हिसाब से जो है अपनी पोजीशन बना लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन हम कॉन्ट्ररी वर्जन भी बहुत सुनते हैं कि यार मैक्रो इवेंट सब इरेलीवेंट है, सब आएगा जाएगा होता रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपने अच्छे बिजनेसेस चूज़ करें हैं तो वो लॉन्ग रन में अपनी, मतलब उनका जो प्राइस है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो मैच कर जाएगा। सो मैक्रो इवेंट्स को लेके आपका क्या कहना है? और एक रिटेल इन्वेस्टर, एक भोला भाला रिटेल इन्वेस्टर इतने सारे मैक्रो इवेंट्स पे कैसे नज़र बना के रखे, कैसे वो इनको एनालाइज करे? मेरे हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। किसी भी रिटेल निवेशक को मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी चाहिए, राइट? एंड तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर अपन 2020 का एग्जांपल लें तो उस पॉइंट पे क्या हुआ था कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, राइट? एंड मनी प्रिंटिंग शुरू हो गई, राइट? एंड सबको पता था कि मनी प्रिंट हो रहा है। सो अगर आपने पैसा लगाया होता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता। क्यों? क्योंकि वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ईजिंग। एंड आप 2008 के बाद जब क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू हुई थी 2009-10 के आसपास, उसके बाद भी मार्केट ने रन अप दिया था, राइट? एंड 2016 तक कंटिन्यू करा। तो दिस इज एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल, आपको मैक्रो इकोनॉमिक क्यों समझनी चाहिए? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि आप एज ए रिटेल निवेशक, आपके पास इन्फॉर्मेशन और एक बड़े निवेशक के पास मैक्रो इन्फॉर्मेशन सेम होती है, राइट? किसी के पास इन्फॉर्मेशन एडवांटेज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉरेन बफेट हो फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन कॉल अप जो टिम कुक हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है एप्पल स्टॉक के बारे में। आप और मैं एज रिटेल निवेशक, हमें मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन, नहीं मिल सकती हमारा बिल्कुल मिल फोन सकती नहीं, हम उनके, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट मैनेजर एट एप्पल भी फ़ोन ना उठाए, राइट? सो नो चांस कि हम टिम कुक से बात कर सकें रिगार्डिंग दैट। सो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। जो ये पूरा आर्ग्यूमेंट होता है कि यार प्रॉफिट विल कैच अप विद प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होगी, किसी पॉइंट पे जाके होगी, लेकिन इतना लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप मैक्रो इवेंट समझो ना, तो अगर आप मोटे मोटे मैक्रो इवेंट भी समझ लो तो बहुत आसान है कि दुनिया में हो क्या रहा है, एंड सबके पास एक्सेस टू दैट मैक्रो इन्फॉर्मेशन इज सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आपको पता है कि मार्केट डी ग्रोथ फेज में, सबको समझ में आ रही है मैक्रो चीज़, राइट? डी ग्रोथ फेज में है और अगर आप ग्रोथ एसेट्स में पैसा लगा रहे हो तो आप लूज करोगे। तो आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। इट्स नॉट एज इफ कि आपको हर एक मैक्रो इवेंट पे एक्ट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, जिसको अपन साइंटिस्ट, जिसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं, वो टेस्ट करके आप काफ़ी सारी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। अब फिर आप प्रोबेबिलिटी गेम खेलो, राइट? कि आपको किस में पैसा लगाना है वर्सेस नहीं। दैट्स इट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.